गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मैंने यस्टरडे ये बताया था कि लाइफ प्रोसेस के लिए कौन से एसेंशियल प्रोसेस होते हैं, कंपोनेंट होते हैं जिनसे हमारी लाइफ चलती है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो फिर उसके बाद ये भी पूछा था कि वाई डिफ्यूज़न इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द मल्टी सेलुलर और बट इट इज़ ए यूज़फुल फॉर द यूनिसेलुलर। कल इसका एक्सप्लेन भी किया था, आपको याद होगा, शायद कुछ चीज़ें याद होगी आपको। ये पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट। फिर मैंने ये भी बताया था कि सिचुएशन क्या होती है, कि डिसाइड कैसे करते हैं कि लिविंग है लिविंग, इंसान चलेगा, बोलेगा, सांस ऊपर नीचे तो पता लगेगा। फिर ये बात थी कि व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अगर आप ही से पूछूं मैं, आपको ज़िंदगी जीनी है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए। खाना तो आप बनाते नहीं हो। बनाने का मतलब ये नहीं कि यू आर कुकिंग द फूड। खाने का मतलब है द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। और हम हरी साग सब्जियों को तोड़ के लाते हैं, बाजार से हम खरीदते हैं और हम उसको पकाते हैं, कुकिंग करते हैं। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग। तो ये सब चीज़ों का आंसर एक सोच के देखो तो अपने आप आंसर लगे कि हाँ सर, कि वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट थिंग्स एंड जस्ट वी आर कन्फ्यूजिंग बिकॉज वी आर नॉट नोइंग द इंग्लिश एंड हाउ वी कम टू कन्फर्म इट। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के समझना है और फॉलो करते हैं नेक्स्ट पे। आज हमने करना है, फिर पूछा गया व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर, व्हाट प्रोसेस डू यू कंसीडर फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अगर आपने जीवन को बैलेंस चलाना है तो यू हैव टू टेक न्यूट्रिशन, सांस लें, रेस्पिरेशन, ब्लड ट्रांसपिरेशन एंड द एक्सक्रीशन, यानी कि उठना, बैठना, खाना पीना, सोना, वॉशरूम जाना। ये आप चारों चीज़ करोगे तब आपकी लाइफ चलेगी। तो आज हम पकड़ते हैं टॉपिक पहला, न्यूट्रिशन। क्या पकड़ते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड ऑफ यूटिलाइजिंग टू जनरेट एनर्जी। कोई भी चीज़ खाओगे एनर्जी मिलेगी, मगर एक्चुअल तरीका होता है कि फूड आप जो खा रहे हो उससे आपको क्या चाहिए। फूड आपका इनऑर्गेनिक भी होता है और फूड आपका ऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग प्लांट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो हम जीवित चीज़ों से पाते हैं। इनऑर्गेनिक लाइक CO2, वाटर एक्सेट्रा, जो हम चाह कर भी नहीं चाहते मगर चला जाता है। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो हम यहाँ सीखते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे लेते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कि हाउ मनी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच द पर्सन टेक्स ए फूड। हम इंसान के अलावा और भी कई चीज़ हैं बेटा जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो पहला आता है ऑटोट्रॉफिक। क्या आता है बेटे? ऑटोट्रॉफिक मीन्स a green plants which prepare their own food in the presence of sunlight, having CO2 and water, that gives glucose plus energy plus oxygen. But another thing is that कि हम लोग क्या करते हैं कि अब होता है दूसरा हेटरोट्रॉपिक। वी हैव कम थ्रू हेटरोट्रॉपिक। वी आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटरो बिकॉज वी डू नॉट सिंथेसिस आवर फूड। वी आर डिपेंडिंग अपॉन किस पे है? ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स पे। ओके तो हम इस पर डिपेंड करते हैं कि दैट वी कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक, डिपेंड्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स। ओके इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पेज पे कि सर एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, क्या चीज़ हम सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस लिया गया है, यहाँ पे लिया गया ऑटोट्रॉफिक जैसे ग्रीन प्लांट, और हम हो गए इंसान नील रंग में। ऑटोट्रॉपिक विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और हम लोग डिपेंडेंस पे होते हैं। सभी ग्रीन प्लांट जो होते हैं एंड द साइकोबैक्टीरिया अपने खाना खुद बनाते हैं, और वैसे ही हमारे दूसरे एग्जाम्पल में क्या, ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म विच फॉलो द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
तो जितने भी ऑटोट्रॉपिक हैं जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सॉरी आपका थोड़ा कलर चेंज हो गया थोड़ा सा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जब हम कर रहे हैं कि सर हमने एक करना है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि आपको यहाँ पे CO2 और ये और वाटर और क्लोरोफिल प्लांट में होता है, तब बनता है ग्लूकोज एंड O2 ऑक्सीजन, दैट इज़ यूजफुल। डे टाइम में ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, इन मॉर्निंग द रेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर। इसलिए जब मॉर्निंग में जाते हैं तो वी आर फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल एंड द कूल। ओके, आप कभी भी अगर आप सवेरे से लेके शाम, वेन एवर द सनसेट, बिफोर द सनसेट आप जाते हो, तो पेड़ के नीचे आपको हमेशा सुकून मिलेगा। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल वाइल यू आर लाइंग अंडर द ट्री बिफोर द सनसेट, बिकॉज अप टू द सनसेट दे आर डूइंग ए फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको? हम बोलते हैं बेटे फोटोसिंथेसिस। ओके, बिकॉज वो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, और जब खाना बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन से हमें आराम मिलता है, एंड दैट गिव ए कंफर्टेबल सेंसेशन फॉर द लाइफ। जैसे कि आज जो दौरान चल रहा है, अगर आज हमें ऑक्सीजन आसपास, हमारे पेड़ आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हों, आप बाहर जाके देखो अर्ली मॉर्निंग, आपको बड़ा कूल और कंफर्ट लगेगा, बिकॉज देयर इज़ सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। बट अगर अब यही दोपहर में आप कहीं सड़क पे खड़े हो जाओ, आपको गर्मी लगेगी, अनकंफर्टेबल। गर्मी और अनकंफर्टेबल का मतलब हो गया कि वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही कम है। यू आर नॉट गेटिंग ए सफिशेंट लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, 3 पॉइंटों को ध्यान रखना है बेटे आपने। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है दिस प्रोसेस इन ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, मतलब कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं, यानी कि यहाँ पे सिंपल लिखना है, द ग्रीन प्लांट्स यूजुअली प्रिपेयर देयर फूड in the presence of CO2 and water having chlorophyll. In the presence of sunlight they use to prepare glucose, oxygen and water, which is known as photosynthesis. और photosynthesis का मतलब है कि conversion of light into chemical reaction to produce an glucose molecule. तो कई बार टीचर ये पूछते हैं कि हाउ मेनी स्टेप दिस रिएक्शन अकर, तो आपने पैनिक नहीं होना। तो ये देखो, ध्यान से देखो, पहले CO2 वाटर सनलाइट मिले, क्लोरोफिल था, तो ग्लूकोज बना। ओके, और इससे बन गया रिजर्व फूड। क्या बन गया? जब ये होता है, आम के पेड़ में फल तभी आता है जब ये प्रोसेस होती है। जो फल बना है वो आम कहते हो, दैट वी कॉल्ड एज रिजर्व्ड फूड। यानी आप कभी भी खाओगे एनर्जी तब भी देगा, चाहे आज खाओ चाहे स्टोर करने के बाद 10 दिन में खाओगे, इट विल प्रोवाइड यू एनर्जी। ओके, अब आपको लिखा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो ए रिजर्व फूड प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे गन्ने का रस, गन्ना खेत में तभी तैयार होता है जब सनलाइट CO2 मिलता है। तो जब हम गन्ने के रस को लेते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जिसका फार्मूला होता है C12H22O11, ये गन्ने का रस। जब गन्ने का रस आप लेते भी हो, पीते हो, तो ये टूट कर हमेशा C6H12O6 प्लस एनर्जी देता है। इसको मैं ग्रीन में मार्क इसलिए कर रहा हूँ कि ग्रीनरी गिव्स ए रिलैक्स इन माइंड एंड द हेल्थ, और ये चीज़ सुकून देती है, मज़ा भी आता देखने में कि हरियाली है। तो इन द सेम सेंस व्हेन यू आर लर्निंग, लर्न विद इन्जॉय के साथ पढ़ोगे। इन्जॉय से, जैसे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, तो आई रियली फील मोर कंफर्टेबल, आई एम नॉट गेट पैनिक। अगर मेरा बच्चा मुझे 10 बार पूछेगा कि सर कैसे होता है, तो आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो नाउ मैं तो आपको यही बोलूँगा बेटे कि टेल योर मदर एंड फादर टू ब्रिंग से मोर एंड मोर गमलास, फ्लावर पॉट, और आप अपने घर के पास हरियाली लगाओ। जब डे टाइम में जब उठोगे तो आप हरियाली देख के ना बड़ा खुश महसूस होता है
कि हाँ ठंड सवेरे सवेरे उठते हो 6 बजे, ठंडी ठंडी हवा, ठंडे हरे हरे पौधे देख के बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों को। तो ऐसे ही हम प्रश्न करते हैं नेक्स्ट पे कि सर इन एनिमल्स, एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो एनिमल्स के लिए आई थिंक वी हैव टू यूज़ डिफरेंट रंग कलर। तो एनिमल रेड रंग के लेते हैं जिससे आपको कंफर्टेबल फील है, एनिमल्स का लेते हैं। एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बट कंज्यूमिंग ए फ्रूट or food from the green plant they can store a fat or a glycogen in the muscles body। तो वो अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं डोले शोले, दैट वी कॉल ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन व्हेन द ड्यूरिंग ऑफ स्टार्वेशन, जब कोई इंसान व्रत रखता है वो रखता है तो यही ग्लाइकोजन उनको ग्लूकोज प्लस एनर्जी देने में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे फिर वंस अगेन क्वेश्चन गिवन आपको, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है बेटे कि सर हमने फॉलो करना है। तो यहाँ पे दे रखा है राइट ए 3 स्टेप फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इन स्टेप के थ्रू जाना है, जैसे आपको पता है कि सनलाइट करना है, क्या करना है, तो दैट आई हैव मेंशन यू। तो अगर आपकी इफ़ योर इंग्लिश इज गुड तो आप इसको अपने आप भी लिख सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉपिंग फ्रॉम दैट कॉपी यू कैन राइट इट इन योर सेल्फ कि सर पहले लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, लाइट एनर्जी ऑब्जर्व कौन करता है, क्लोरोफिल। फिर सर लाइट एनर्जी चेंज होती है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी सर चेंज करती है CO2 के हेल्प से कार्बोनेट में, और कार्बोनेट हमें देता है एनर्जी। दैट्स ऑल। आप अपने आप भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हेल्प। सिखाना तो बेटा बहुत चाहता हूँ, बट वेन एवर द स्टूडेंट्स आर ईगर टू लर्न तब मज़ा आता है। तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझोगे, कोशिश करोगे और फॉलो करोगे, दैन इट विल गुड फॉर यू एंड होप बेस्ट फॉर यू। इसको कॉपी करो, और अगर इंग्लिश कमज़ोर है, इफ़ यू आर फीलिंग दैट आई हैव ए वीक इन इंग्लिश, तो ट्राई टू इम्प्रूव इंग्लिश एंड ट्राई टू राइट इन ओन योर ओन लैंग्वेज, तो आपको लगेगा। ओके, आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड ऑल ईच एंड एवरी पॉइंट। सभी समझ के होगे, इस चीज़ को फॉलो करना और प्रिपरेशन करना फाइनल एग्ज़ाम के लिए। आई होप, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।